नमस्कार दर्शकों, ज्योतिष के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज मैं अपनी इस वीडियो में एक नई जानकारी के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। ये जानकारी हमारे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। ये जानकारी सभी को होनी चाहिए, इसलिए आप लोगों से मेरी एक प्रार्थना है कि इस वीडियो को सुनने से पहले एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, लाइक करें और सभी लोगों को शेयर कर दें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं जो हमारे देश से संबंधित है, हमारी राजनीति से संबंधित है और भी बहुत सारे मुद्दों पर मैं बात करूँगा। पिछली वीडियो में मैंने आपको ओमिक्रॉन की तीसरी लहर के बारे में संक्षिप्त ब्यौरा एक आपके सामने रखा था, जिसके बारे में मैंने आपको बहुत ज़्यादा विस्तार से तो नहीं बताया, लेकिन फिर भी मैंने आपको ये बताने की कोशिश की कि ओमिक्रॉन बहुत ज़्यादा खतरनाक नहीं है, साधारण फ्लू में बदलने जा रहा है, बहुत तेज़ी से संक्रमित हो रहा है, इसीलिए ये जल्दी ही फ्लू का रूप लेगा और धीरे धीरे ये वेरिएंट ख़त्म हो जाएगा। बहुत सारे वेरिएंट भारत में भी आने हैं, लेकिन उनसे हमें घबराना नहीं है। इनसे कहीं कोई ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी, कोई हॉस्पिटलाइजेशन नहीं होगा। इन सब बातों का विवेचन मैं आपको अपनी पिछली वीडियो में कर चुका हूँ। आज की वीडियो हमारी फरवरी, मार्च और अप्रैल आने वाले 3 महीनों के ऊपर है, जो कि हमारी राजनीति में, हमारे देश में बहुत बड़े बदलाव लाने वाले हैं। क्योंकि शनि जब तक मकर राशि में गोचर करेगा, तब तक बहुत सारी चीज़ें आपको हमारे देश में देखने को मिलेंगी। अब वो चीज़ें क्या होंगी, ऐसे क्या परिवर्तन हमारे देश में, हमारी राजनीति में, हमारे धर्म संप्रदाय में होने वाले हैं, उसकी विस्तार से चर्चा मैं आज इस वीडियो में करूँगा। तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को ज़रूर सभी लोगों को शेयर करें। देखिए, आने वाले 70 से 90 दिन जो कि फरवरी से शुरू होंगे और अप्रैल एंड 29-30 अप्रैल तक चलेंगे, बल्कि मैं कहूँगा 30 अप्रैल तक, यानी 10 या 12 फरवरी से लेकर और 30 अप्रैल तक का समय भारतीय राजनीति के लिए बहुत ही प्रतिकूल रहेगा, या मैं कहूँ भारत के लिए भी काफ़ी प्रतिकूल रहने वाला है। लेकिन आप इस समय से बिल्कुल भी खौफ में ना आइए, क्योंकि ये समय कोरोना को लेकर खराब नहीं है। मैं आपको इस वीडियो में कोरोना के बारे में कोई जानकारी नहीं देने जा रहा हूँ। कोरोना के अतिरिक्त और क्या घटनाएं हमारे देश में घटेंगी, इसकी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। 15 फरवरी से लेकर और 30 अप्रैल तक का जो समय है बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ मकर संक्रांति से। मकर संक्रांति का जो त्यौहार है हमारे देश में हर साल 14 या 15 जनवरी को मनाया जाता है। जैसे ही सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेगा, मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया जाएगा। इस साल भी मकर संक्रांति जो है वो 15 जनवरी को मनाई जा रही है, और ये समय ऐसा समय होगा जहाँ से कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आपको सुनने को मिलेंगी। वो कोरोना को लेकर होंगी। धीरे धीरे कमी देखने को मिलेगी। हालांकि अगर आप देखें मीडिया में तो संक्रमण रेट को बहुत ज़्यादा दिखाया जा रहा है, जबकि अगर मैं बात करूं तो वास्तविकता शायद कुछ और होगी, लेकिन उसकी चर्चा मैं इस वीडियो में नहीं करूंगा। वास्तविकता क्या है इससे हमें मतलब नहीं है। हम अपनी वीडियो में सिर्फ बात करेंगे कि लोगों को पैनिक ना हो इस चीज़ को लेकर कि संक्रमण रेट बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो हमें अपनी इस वीडियो में अपनी बात को ध्यान से समझना है, हम क्या किस मुद्दे को लेकर बात कर रहे हैं। 15 जनवरी से समय थोड़ा अनुकूल होगा कोरोना के लिए। मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में 20 जनवरी 22 जनवरी के बाद समय धीरे धीरे आपको अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ सुनने को मिलेंगे, और कोरोना का जो ग्राफ है, ओमिक्रॉन का जो ग्राफ है, वो धीरे धीरे कम होगा। ठीक है। उसके बाद मैं बात करता हूँ अब कोरोना से हटकर, जो कि आज की वीडियो का मेरा टॉपिक है। वो है आने वाले 70 से 90 दिन, जो कि 15 फरवरी के आसपास शुरू होते हैं और 30 अप्रैल तक का जो समय है, ये समय क्या करने वाला है। देखिए, 15 फरवरी से लेकर और 30 अप्रैल तक मंगल और शनि, ये जब भी मकर राशि में एक साथ होंगे तो विस्फोटक योग का निर्माण करेंगे, और ये योग बनेगा जब भी मंगल शनि मकर राशि में एक साथ होंगे, विस्फोटक योग बनाएंगे। और जैसे ही ये योग हमारे भारत की कुंडली में बनेगा, भारत के भाग्य स्थान पर जाकर ये योग बन रहा है, तो भारत के भाग्य के अंदर कुछ ना कुछ विस्फोट होने की स्थिति नज़र आ रही है। अब ये विस्फोट क्या होगा, ये मंगल शनि की युति कुछ घटनाओं के होने का बहुत बड़ा संकेत दे रही है, जिनसे हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है। अब वो घटनाएं क्या हैं उसकी जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। देखिए, मंगल शनि का जो विस्फोटक योग है, इसमें इन 3 महीनों के अंदर, बल्कि मैं कहूँगा 75 से 90 दिन,
इन 75 से 90 दिनों के अंदर कहीं ना कहीं एक बड़ा अग्निकांड आपको देखने को मिलेगा। अब वो अग्निकांड किसी भी रूप में हो सकता है, चाहे कहीं आग लग जाए, चाहे कहीं गैस का रिसाव हो जाए, या कोई बॉम्ब ब्लास्ट हो जाए। ऐसी घटना आपको सुनने को मिल जाएगी। उसके अलावा कोई प्लेन क्रैश, कोई हेलीकॉप्टर क्रैश और उसमें किसी बड़े खास व्यक्ति की मौत, और ये मौत लगभग 100 तक जा सकती है। यानी कि इसकी संख्या 100 व्यक्तियों के आसपास तक पहुंच सकती है। 70 से 100 के बीच इसका आंकड़ा रहेगा, ऐसा भी ग्रहों की कैलकुलेशन बता रही है। तो ये समय थोड़ा सा सतर्क रहने वाला है। ख़ास तौर से मैं सभी लोगों को एक बात कहना चाहूँगा, जो लोग वाहन चलाते हैं, प्लीज़ इन 75 से 90 दिनों में वाहन चलाते समय बहुत ध्यान रखें। वाहन को तेज़ गति से ना चलाएं, सीट बेल्ट का प्रयोग करें, नहीं तो कोई बड़ी दुर्घटना होने का संकेत है। खास तौर से उन लोगों की कुंडली में, जिन लोगों की कुंडली में मंगल और शनि एक साथ बैठे हुए हैं, राहु की दशा चल रही है, मंगल की दशा चल रही है, या शनि की दशा चल रही है, और राहु, मंगल और शनि कहीं ना कहीं संबंध बना रहे हैं, तो प्लीज़ उन लोगों से मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि वाहन को बहुत ध्यान से चलाएं। आने वाले 75 से 90 दिन बहुत अच्छे नहीं हैं। बड़ा अग्निकांड हमारे देश में देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं पर बाढ़ आने का संकेत है। जलमग्न होने के संकेत भी यहाँ मिल रहे हैं, क्योंकि इस साल का जो राजा और मंत्री दोनों पद एक ही ग्रह को मिले हैं, और वो है मंगल। और मंगल मकर राशि में जब शनि के साथ युति करेगा तो विस्फोटक योग का निर्माण होकर रहेगा। तो कहीं ना कहीं विस्फोट, आगजनी, उपद्रव, सांप्रदायिक घटनाएं, जातीय उपद्रव, और कहीं ना कहीं बॉम्ब ब्लास्ट और प्लेन क्रैश, ये सारी घटनाएं आपको धीरे धीरे देखने को मिलेंगी। ये घटनाएं हमारे देश में घटित होंगी, और ये इन 70 से 90 दिनों के बीच ही होंगी। ये लगभग तय है। ये मैंने आपको ग्रहों की गणना के आधार पर बताया है। ये मेरी अपनी कैलकुलेशन है। जितना मुझे पता है, जितनी मुझे जानकारी है, जितना मेरा अनुभव है, उसके आधार पर मैं आपके सामने ये विश्लेषण लेकर आता हूँ। किसी को दबाव में आने की आवश्यकता नहीं है, किसी को प्रेशराइज़ नहीं करता हूँ कि मेरी भविष्यवाणियाँ या मेरी प्रेडिक्शंस सारी सत्य होंगी और आप उनको मानें। अगर आपको अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। मैं किसी को प्रेशर में बिल्कुल नहीं लाता हूँ। हाँ, जितना मेरा अनुभव है, जितनी मेरी गणनाएँ हैं, वो मेरी ग्रहों की कैलकुलेशन पर आधारित होती हैं। तो मैं आपको लॉजिक के साथ ये बात प्रूव कर सकता हूँ कि क्यों ये घटनाएं घटित होंगी, क्योंकि मैंने आपको बताया मंगल शनि की युति मकर राशि में बनने जा रही है। त्रिग्रही योग हमारे ब्रह्मांड में जो है वो बनेगा 15 जनवरी से 12 फरवरी के बीच में, जिसमें सूर्य, बुध और शनि, ये समय ठीक ठाक गुजर जाएगा। लेकिन 26 फरवरी से लेकर और 30 अप्रैल तक का जो समय है, इसमें मंगल शनि की जब युति बनेगी बुध के साथ, वो समय बहुत अच्छा समय नहीं होगा। उसी दौरान विस्फोटक योग बनेगा, कहीं ना कहीं अग्निकांड होगा, दुर्घटना घटित होगी, जलमग्न होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं, बाढ़ आने का संकेत है, और एक बड़ा भूकंप तीव्र गति का, जो कि रिक्टर स्केल पर जिसकी अगर मैं बात करूं तो उसकी तीव्रता लगभग हो सकता है 7 के आसपास, 6.5 7 के आसपास जो है और रहे। इतना बड़ा भूकंप आपको देखने को एक बार मिलेगा। कहीं ना कहीं उपद्रव और हिंसाएं ये जरूर होंगी। हिंसात्मक घटनाओं के होने के बहुत बड़े संकेत मंगल और शनि की युति दे रही है। जब तक मंगल शनि मकर राशि में रहेंगे, कुछ ना कुछ घटित होता हुआ आपको देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं दुर्घटना, कोई रेल दुर्घटना भी हो सकती है, कोई बस दुर्घटना भी हो सकती है, किसी बस में अग्निकांड हो सकता है, किसी रेल में अग्निकांड हो सकता है, कोई रेल एक्सीडेंट के अंदर कई लोगों की जान जा सकती है। और ये जान मैंने आपको बताया 70 से 100 लोगों के बीच, ये संख्या जो मुझे दिखाई दे रही है। तो प्लीज़ आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस समय को अवॉइड करें यात्रा के लिए। बाहर जाने का अगर आप प्रोग्राम बना रहे हैं, मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको कोई पैनिक नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मैं आपको सतर्क रहने का संदेश दे रहा हूँ, सतर्क रहने की सलाह दे रहा हूँ। मेरा ये वीडियो लोगों को डराने के लिए नहीं है। मैं आपको सिर्फ एक सलाह दे रहा हूँ कि इन 70 से 90 दिनों को अगर आप बहुत ज़रूरी हो तभी आप रेल यात्रा या हवाई यात्रा करें, नहीं तो ना करें। हो सके गाड़ी बहुत ध्यान से चलाएं। अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो बहुत ध्यान रखें, और आपकी दशा अगर ख़राब चल रही है तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। अब दशा खराब होने का मतलब आप अपनी पर्सनल कुंडली में दिखाकर पता कर सकते हैं कि मेरे ऊपर किस ग्रह की महादशा अंतर्दशा चल रही है। अगर राहु की, मंगल की, शनि की, केतु की, इन क्रूर ग्रहों की, इन अशुभ ग्रहों की दशाएं चल रही हैं तो प्लीज़ अपना बहुत ध्यान रखें।
अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ आपके सामने एक बार फिर से उपस्थित होता हूँ। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।